सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में आज की जो वीडियो है वो मैं पिछली वीडियो में मैंने रामायण की एक लाइन कोट की थी कि तुलसीदास जी ने कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। ये मैंने बताया, काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के। तो मैंने क्रोध के बारे में अपने कुछ अनुभवों को, अपनी कुछ बातों को अपने छात्रों के लिए और खासकर समाज के लिए मैंने कहा था। आज मैं वीडियो में जो दूसरा काम क्रोध और लोभ, आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो लोभ के ऊपर है। लोभ को भी कह रहे हैं कि नाथ नरक के पंथ में, वो नरक के रास्ते में लोभ को भी सम्मिलित किया गया। लोभ का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो लालच, लोभी का मतलब कि लालची। और मुझे लगता है कि लोभ भी पाप कराने वाले, पाप की जननी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें निश्चित रूप से लोभ है। लोभ के कारण, चाहे वो पद का लोभ हो, चाहे कोई चीज़ पाने का लोभ हो, चाहे पैसा है, रुपया है, कोई और भौतिक वस्तु है, बाकी जो दुर्गुण जन्म देते हैं उन चीज़ों का लोभ हो, तो आप गर्त में, अपने पतन के मार्ग में आपका जो व्यक्तित्व है जो नीचे गिरेगा, जो आपका पतन होगा, उस पतन को ले जाने में कैरियर के काम कई एक कारक कर रहे हैं। उसमें लोभ का भी बड़ा स्थान है। मुझे लगता है कि लोभ के वशीभूत होके ही बहुत सारे पाप के कार्य जो हैं हम करते हैं। लोभ से बचने के लिए क्या आवश्यक है? लोभ से बचने के लिए चरित्र जिसको कहते हैं, वो चरित्र एक दिन में डेवलप नहीं होगा। ये वीडियो चूंकि छात्रों को समर्पित है, आगे चल के बच्चा लोभी नहीं बनेगा, एक लोभी नागरिक नहीं बनेगा। उसके लिए उसको पढ़ते समय से ही एक अच्छे संस्कार की आवश्यकता है, और वो संस्कार उसके घर से तो मिलता ही है, लेकिन नो डाउट घर के साथ साथ उसकी जो स्कूलिंग है, उसका जो हाई स्कूल इंटर तक का जो सफ़र है, इसमें उसके नैतिक बल को मजबूत करने के जो बीज हैं वो निश्चित रूप से पल्वित होते हैं। जो जो आपके अंदर नैतिक बल बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों बड़े से बड़े लालच को आप ठुकराएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है जो अवसर होने के बाद भी उस लोभ में नहीं फंसे हैं। जो सतर्क आदमी है वो तो ऐसे वातावरण में जाना ही नहीं चाहता जिसमें ये लोभ उसको दिखाई पड़ जाता कि जाने पर फिर लोभ मुझे पैदा होगा। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो इस कहावत को चिरतार्थ करते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, नो डाउट कम लोगों को देखा है, लेकिन उससे बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो इस दिशा में, जो नरक के पंथ का एक बड़ा कारण है, उस दिशा में अपने को जाने का प्रयास नहीं करते। कुछ लोग तो जान के लोभ के वशीभूत होने के वो तमाम कारणों को आप बैल मुझे मार अपने ऊपर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे
आत्मा उनकी मरने लगती है और वो लोग जो जो वो लोभी होते जाएंगे, आत्मा का विकास तो छोड़िए, जो नैसर्गिक आत्मा आपके अंदर है उसका भी धीरे धीरे वो संज्ञा शून्य होती जाएगी। उसके अंदर ये जो सोचने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाए। शुरू में देखिए सबकी आत्मा ये कहती है कि लोभ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बार दो बार जब आप ये काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आत्मा आपको काफ़ी झकझोरती है। रात में नींद नहीं आती, कोई गलत कार्य करके आप आते हैं तो एक बार मन बड़ा बेचैन होता है, लेकिन अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार जब आप करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप फिर ये कहने लगते हैं कि मैं ये गलत कार्य नहीं करा रहा हूँ, ये गलत कार्य है ही नहीं है। जैसे किसी घूसखोर को मैंने देखा बात करते हुए कि जो भाग्य में होगा वो धन मुझे मिलेगा, मतलब वो घूस ले रहा है, वो अनैतिक कार्य कर रहा है, लोभ में फंस के वो ये सब कार्य कर रहा है। और उसको आवरण क्या पहना रहा है कि जितनी लक्ष्मी आनी होंगी या जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो होगा। नाथ नरक के पंथ में मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही उसे वहीं अल्टीमेट नरक के पंथ पे ही ले जाते हैं। लोभी व्यक्ति का अपना कोई चरित्र नहीं है, छोटे छोटे लोभ पे वो बिक जाता है। और ऐसे लोभी लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत आसान है। आप सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े कार्य महिलाओं के थ्रू लोग करा देते हैं, शराब के थ्रू करा देते हैं। क्या है? लोभ ही तो है। कुछ पाने की जो चाहत है, लोभ है, उसके लिए आप गलत कार्य करते हैं और अपने को अपना पतन करते हैं। बच्चों का भी पतन आपके साथ हो रहा है। क्यों? कि बच्चे भी उस लोभ का जो आपने अर्जन किया है गलत ढंग से, उस अन्न को बच्चे भी ग्रहण कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि यूरिया अगर नाले में कोई सब्जी पैदा हो रही है तो उसके पत्तियों तक जो है वो गंदगी और उसकी जो सारी टॉक्सिसिटी है पहुंचती है, और बराबर आता है कि साहब जो आप हरी हरी सब्जियां खा रहे हैं देखने में इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। वही हाल है आपके बच्चों के परवरिश का भी, आपके घर के वातावरण का भी। लोभ के द्वारा गलत कार्य किए हुए से जो आपको पैसा मिलता है या चीज़ें मिलती हैं, उसका सेवन आप अकेले नहीं करते, आपके परिवार के सदस्य भी उसका सेवन करते हैं। और तब क्या होता है? चाहे अनचाहे, जाने अनजाने उनका भी पतन होता है। जैसे आप सिगरेट नहीं पीते, अच्छी बात, लेकिन आप जा रहे हैं और आपके बगल में एक स्कूटर धुआं देने वाला साथ साथ चल रहा है, तो हजारों सिगरेट का धुआं आप जो है क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सड़क पर से कूद तो जाएंगे नहीं। तो वही हाल है कि लोभी व्यक्ति अपना पतन करता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका पतन करता है। और आफ्टर ऑल समाज उससे दूषित होता है, देश उससे कमज़ोर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो तुलसीदास जी की लाइन है कि काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ अक्षरशः सत्य है। इसमें कहीं भी किसी बहाने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि है, कोई गुंजाइश नहीं। बाकी जो आप गुंजाइश खोजते हैं वो सब तर्कहीन
और मन को जबरदस्ती झुठलाने बहकाने वाली बात। तो मेरा अपने छात्रों से आग्रह है कि किसी भी तरह के लोभ में आपको नहीं आना है। नंबर कोई बढ़वा देगा गलत ढंग से, नॉलेज तो नहीं बढ़वा देगा। आपको प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ा देगा कुछ खा पी के, कुछ मत ये सब काम करिए। सब लोभ की श्रेणी में आएगा और ये सब आपके उन्नति के मार्ग के क्या हैं, अवरोधक हैं, बाधक हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप किसी भी लोभ में, किसी तरह के लोभ में, चाहे वो भौतिक है चाहे वो किसी भी तरह का है, उस लोभ में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं विराम कर दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद मेरा छात्र या मेरे समाज के लोग जो भी पसंद करेंगे, कुछ असर उनके ऊपर आएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये वीडियो आप डालते हैं, इसका क्या कोई असर पड़ेगा? मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ, मैं हमेशा मान के चलता रहा कि मेरे 60, 70, 80 बच्चों के क्लास में अगर 2 बच्चा भी सही ढंग से मेरी बताई हुई केमिस्ट्री को, मेरे ज्ञान को अर्जित करता है, तो मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक मानूंगा कि मैंने एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे स्टूडेंट को जनरेट किया है। तो पुनः एक बार सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है और इस वीडियो को अधिक